एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक हमने टेंथ में लीनियर इक्वालिटीज पढ़ा था, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने जब जब देखा होगा लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई आया होगा, बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आया होगा, और दोनों का पावर हमेशा 1 था, इक्वल टू 5, 10, 10 कुछ भी दे देते थे, ठीक है। तो आपने जब जब देखा था इधर इक्वल टू साइन आया था, इक्वलिटीज का साइन आया था, ठीक है ना। लेकिन अब चैप्टर क्या है, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन आज इक्वलिटीज का साइन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब आपको इक्वल टू साइन छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा, या तो सिर्फ लेस देन, या तो फिर सिर्फ ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल टू 10, या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। आपको खाली इक्वल टू कहीं देखने नहीं मिलेगा। तो ये जो आने वाला है ना, ये लीनियर तो है, लेकिन ये इनइक्वल है या अनइक्वल बोल लो, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ना हम छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, ऐसा आ जाता था कभी कभी आप लीनियर इक्वेशन करते थे ना, तो -x इक्वल टू -5 बन के आ जाता था। तो आप लोग क्या करते थे, ये कट कर देते थे और लिख देते थे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या, अब x ऐसा आया ना, -x इज ग्रेटर देन -5। अगर आप लोग अब काटोगे ना, रॉन्ग हो जाएगा सम। आप लोग ये सोचोगे ना ऐसा बनेगा, तो ये सम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप लोग काटते हो ना, असल में ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। असल में इधर पे होता है मल्टीप्लाई बाय माइनस। जैसे कि एक सम लेकर बताता हूँ, इसको छोड़ो, आप लोग इधर देखो। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है, x प्लस 3 इक्वल टू 5, और आप लोग ऐसा लिख देते हो x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है एडिंग -3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ -3 ऐड करते हैं, जब दोनों तरफ -3 ऐड करते हैं, ये कट हो जाता है और ये बन जाता है 2। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना, तब जाके ये आंसर आता है। ये थोड़ा शॉर्टकट में सिखा देते हैं अपने को। अच्छा, यहाँ वाले केस में अगर बताऊं, तो ये असल में कट नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड होता है। तो जब मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड होता है ना, तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में ऐसा कट नहीं होगा, आप लोग काटोगे ना, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, एक एग्जांपल लेकर अगर आपको बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं, चीजों को थोड़ा साफ कर दूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर देखो, मान लो 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ, तो सबको पता है भाई 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ माइनस लगा दूं, तो अब देखो, अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -5 बड़ा है क्या 3 से? -5 तो कम है ना। तो बोलने का मतलब, जब आप लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइन अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। यानी ये ग्रेटर देन होगा तो स्मॉलर बन जाएगा, स्मॉलर देन होगा तो ग्रेटर बन जाएगा। मान लो -5 है, तो अगर आप लोग माइनस काटते हो, माइनस असल में कटता नहीं, माइनस हटता है, जैसे माइनस हटाओगे तो ये साइन अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया, ये आपको काम आने वाला है आगे सम में। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है इसमें से। एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 6.1, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, सॉल्व 24x लेस देन 100, और दो कंडीशन दे दिया है, x इज नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या दे दिया है, x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ऐसा है, 24x इज लेस देन 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 100/24। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 4 6, तो अब आपको मालूम पड़ गया कि x की वैल्यू जो है 25/6 से कम है, ठीक है। तो 25/6 से कम, तो देखो आपको क्या करना है ना, आपको इधर रफ में थोड़ा 25/6 डिवाइड करके देख लेना क्या बनता है, ताकि आपको पता चले नंबर लाइन पे ये 25/6 लाई कहाँ कर रहा है। 6 4 24, 1 0, 6 1 जा 6,
4 है ना। अब इतना आइडिया आपको आ गया ना 4.1 है। तो यहाँ पर अब पहला केस लेते हैं, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। यहाँ 0 1 2 3 4 5 आपका नंबर 4.1 जो था 25/6, आपको 4.1 खाली जानकारी हासिल करने के लिए करना है ताकि आपको नंबर लाइन पे बनाने में आसानी रहे, आपको 25/6 ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो 25/6 यानी 4.1 यहाँ कहीं लाई करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25/6, ठीक है ना। अच्छा, जो कि 4.1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसको हटाता हूँ अभी। अब मुझे है ना पहला कंडीशन दिया है x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है और मुझे ये भी पता है x की वैल्यू 25/6 से कम यानी 4.1 से कम। तो हम देख रहे हैं 25/6 यानी 4.1 से कम नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 और 4 भी है, क्योंकि ये तो 4.1 इधर है ना, 4.1 से कम ये सारे नंबर होंगे। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट या इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यही चीज दूसरे पे आऊं, दूसरे पर आकर बताऊं यही चीज। तो पहले तो आपको है ना चैप्टर समझना, नंबर लाइन बार बार बनाते रहो, आपको चैप्टर आने लगेगा, ठीक है ना। अब क्या बोला, वापस से वही चीज बोला है, 0 1 2 3 4, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं 6 है। आपका 4.1 यानी 25/6 आज भी इधर ही है। अब क्या बोल दिया है कि भाई x की वैल्यू 25/6 से कम होनी चाहिए। तो 25/6 से कम तो इस तरफ सारी वैल्यू 25/6 से कम है, लेकिन हमारा सेकंड केस क्या है भाई, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर में आप जानते हो, इंटीजर में सारे अच्छे वाले नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे अच्छे वाले नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे वाले नंबर यानी 4 आना चाहिए, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, 1.5 नहीं आएगा। आपको डेसिमल में नहीं रखना है, आपको इंटीजर में रखना है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसका अगर मैं लिखकर बताऊं सॉल्यूशन सेट, इसका हो जाएगा 4। आपको देखो इस डायरेक्शन में लिख रहे हो ना, तो पॉजिटिव साइड राइट साइड होता है सेट में भी, और नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है। 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 डॉट, ऐसा करके आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट सम है सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30, और उसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला केस दिया हुआ है x इज नेचुरल नंबर, और दूसरा केस दिया है x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है ना। हमको ये दो केस पे सॉल्यूशन सेट ढूंढना है, ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -12x जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा, तो -x की वैल्यू ग्रेटर देन 30/12, जो कि हो जाएगी 6 5 जा 6 2 जा, तो -x इज ग्रेटर देन 5/2, -x इज ग्रेटर देन 2.5। अच्छा, मैं आपको पहले ही बताया था, अगर आपको नेगेटिव साइन इस तरफ लाना है, अब देखो आज अब हम इनइक्वालिटीज में डील कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव साइन उस तरफ आएगा ना, साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू लेस देन 2.5, तो आपको दोनों के सब सॉल्व करना है। तो पहले नंबर लाइन बना लोगे तो ज्यादा आसानी होगा आपको। तो नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है ना। -2.5 कहीं इधर है, सॉरी -2.5 है ना, -1 -2 -3, -2.5 कहीं इधर पे है, ठीक है, -2.5। आपको x की वैल्यू -2.5 से कम लेने की है, ठीक है ना। तो -2.5 से आपको अगर कम लेने बोला जाएगा, -2.5 से कम, -2.5 से कम अगर बताऊं आपको, तो ये सारे नंबर इधर है। लेकिन एक बात समझो, नेचुरल नंबर तो सारे राइट साइड लाई कर रहे हैं, ये रहे नेचुरल नंबर। तो -2.5 से कम सारे नेचुरल, एक भी नेचुरल नंबर हमको मिलेंगे ही नहीं। तो देर इज नो सोल्यूशन, देर इज नो सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, यानी गिवन जो इनइक्वालिटीज दिया था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग सेकंड वाले केस सॉल्व करते हैं। आपको सारा नहीं बनाना, आपको मेन पार्ट बना देना तो भी चलेगा। 1 2 3, 2.5 कहीं इधर है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 2.5 क्या, इंटीजर, इंटीजर जो 2.5 से कम है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी सारे इंटीजर, सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव 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 -4, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे तो सारे नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड भी लाई कर रहे हैं। तो 2.5 से जो नेगेटिव इंटीजर है वो कौन कौन से है, -3 -4 -5 ऐसे चलता रहेगा।
तो आप देखोगे तो बनेगा -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, आपको सेट के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन सेट इज ये वाला, आपको जिस तरीके से नंबर लाइन पे उसी तरीके से सेट में भी लिखने का। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 3 < 7। पहला केस है x इज एन इंटीजर और दूसरा है x इज अ रियल नंबर। अच्छा ये नया है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, आपको ये सब सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास चालू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सम को। इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्वल टू समझ के ही सॉल्व करने का, लेकिन लिखने का लेस देन। तो 5x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10/5। अब क्या बोला, x इज लेस देन 2, ठीक है। अब x इज लेस देन 2, इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इस केस में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले इंटीजर देख लेते हैं, 2 से कम कहाँ कहाँ है, 2 1 0 -1 -2। अब x की वैल्यू यहां से जा रही है बराबर, x की वैल्यू 2 से कम, 2 से कम में 2 नहीं इंक्लूड हो रहा है, 2 को तो हम ले ही नहीं रहे ना, इक्वल टू साइन कहाँ है इसमें। तो 2 को छोड़ के बाकी सारे, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर की बात करूं तो कौन कौन से, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट 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 है। बीच के नंबर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं बोला, इंटीजर बोला है, ठीक है ना। तो इंटीजर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट इस वैसे ही लिखने का जैसे नंबर लाइन पे नंबर दिए गए, 1 0 -1 -2, इतना लिख के डॉट 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 बहुत हो गया, ठीक है ना। दूसरे पर आते हैं, ठीक है ना, दूसरा आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर से 2 1 0 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना, अब क्या बोला, x इज लेस देन 2। हाँ तो भाई x इज लेस देन 2 तो सारे इधर है, लेकिन हमको कैसे चाहिए, रियल नंबर चाहिए। तो रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे, ये सारे नंबर आएंगे। लेकिन आप एक बात और समझो, अच्छा एरो पे ना डार्क भी कर देना, क्योंकि सारे नंबर इंफिनिटी तक जाने वाले। लेकिन आप एक बात समझो, आपने फर्स्ट चैप्टर आपने मेरा अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे लेस देन 2 है तो 2 इंक्लूड नहीं करना है। जब जो चीज इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग उसको राउंड ब्रैकेट वॉइड गैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आया है। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखे तो इस फॉर्म में आप लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि इस फॉर्म में आपको बीच के नंबर नहीं मिल पाएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको किस तरीके से लिखना है इसको, x बिलोंग्स टू, आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, जहां पे 2 को हमने इग्नोर किया इसलिए हमने छोड़ दिया है, और कहां तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और आपको मैंने पहले ही बताया था इन्फिनिटी पर आपको राउंड ब्रैकेट बनाना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी, सॉल्व द गिवन inequality for real x, फॉर रियल एक्स यानी रियल नंबर वाले एक्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x अपॉन 3। तो ये सम भी वैसे ही करना है जैसे अब तक आप करते आ रहे हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3x - 6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 - 5x अपॉन 3। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x, ठीक है। अब ये बन जाएगा 9x + 25x लेस देन इक्वल टू 50 + 18, तो हो जाएगा 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो बन गया ये x इज लेस देन इक्वल टू 68/34, यानी 34 और 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 मतलब आपको हमको बोला रियल नंबर, देखो ना रियल वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं नंबर लाइन आपको बनाकर दिखाऊं, नंबर लाइन के फॉर्म में अगर आपको बनाकर दिखाऊं, तो कहीं 0 इधर है, -1 इधर है, -2 इधर है, 1 2 इधर है, ठीक है, इधर 3 है। अब क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 2 और रियल नंबर। तो लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 भी, और 2 के बाद सारे x की वैल्यू जो रियल नंबर होगा। तो अगर आप लोग इसको आप सेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट, इसको ऐसा लिखा जाता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी इज माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना,
तो माइन और 2 को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखो ना 2 तो इक्वल टू में है, इक्वल टू में, इसलिए 2 को एक्सेप्ट किया गया, कहां तक चला, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद 12 से लेके 19 तक सेम टू सेम सम ऐसे ही है, हालांकि 20 नंबर का सम भी ऐसे ही है, लेकिन 20 मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 12 से 19 आप लोग करोगे ना, डू योर सेल्फ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सम है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। यानी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, नंबर लाइन पे बोला हो कि नहीं बोला हो, आप लोग नंबर लाइन पे बनाते रहोगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से आएगा चैप्टर, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 15 हो जाएगा, ये बन जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, ठीक है। ये बन जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 15 x/2। 15x 15 उधर गया, 2 इधर आ जाएगा, 8x माइनस 2। 15x माइनस 8x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अभी बन गया 7x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, x ग्रेटर देन -2/7। देखो x के पास नेगेटिव नहीं था इसलिए साइन रिवर्स नहीं हुआ, ठीक है ना। x के पास नेगेटिव होता और मुझे नेगेटिव को दूसरी तरफ भेजना पड़ता तो साइन रिवर्स होता, ठीक है ना। हालांकि अभी x में नेगेटिव नहीं था तो साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ कंप्लीट लगभग हो ही गया है। अब x की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है इसको, सोल्यूशन को नंबर लाइन पर, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको लिख करके दिखाऊं नंबर लाइन बनाकर, तो ये ऐसा हो गया। 2/7 की वैल्यू है ना, कहीं शॉर्ट साइड में मैं निकाल लेता हूँ। 2/7 0 पॉइंट समथिंग होगा नेगेटिव में, -2/7 इसीलिए 7 2 14 0.2 समथिंग ऐसा कुछ है, बराबर ना। तो नंबर लाइन में -0.2, यहाँ 0 या -1 यहाँ 1, तो आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये -2/7 कहीं इधर आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं -2/7 आपका आएगा। तो हमको क्या बोला, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/7। तो जब आप ग्राफ बनाओगे और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस, अच्छा एक मिनट, ये ग्रेटर इक्वल टू था, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, ये सब जो ग्रेटर इक्वल टू साइन है, ग्रेटर इक्वल टू साइन है, ऐसा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। अच्छा ग्रेटर इक्वल टू यानी आपको इक्वल भी लेना है, यानी इसको इंक्लूड करके चलना है, ठीक है ना। x की वैल्यू ग्रेटर देन बोला है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन यानी सब कुछ उधर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा है, ये रियल नंबर है कि नेचुरल नंबर, तो आप रियल नंबर ही लेकर चलो, ठीक है। ये पूरा आपका जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर आपको इसका सोल्यूशन देना बोला गया तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा इसका, हालांकि पूछा नहीं है सोल्यूशन सेट, लेकिन मैं बता दूं अगर सोल्यूशन सेट बोला जाएगा तो -2/7 को इंक्लूड किया और कहां तक गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर राउंड ब्रैकेट आता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी तक आपको क्या था ना, इक्वेशन बना बनाया मिलता था, लेकिन अब क्या है, आपको क्वेश्चन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, उससे आपको इक्वेशन बनाना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। लिखा है रवि गॉट 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट, यानी उसको फर्स्ट टेस्ट में उसको 70 मार्क्स मिला और सेकेंड टेस्ट में उसको 75 मार्क्स मिला, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। अच्छा थर्ड टेस्ट भी हुआ, बोलते हैं कि ना उसको है ना कम से कम कितना मार्क्स मिलेगा ये फाइंड करना है, मिनिमम कितना मार्क्स वो स्कोर करेगा यहाँ पे, तो हम लोग समझ लेते हैं एक्स मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। ताकि उसका एवरेज क्या बने, इन तीनों मार्क्स का एवरेज कितना बने, एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो कम से कम 60, ठीक है ना। कम से कम 60 यानी 60 और 60 से ज्यादा, ठीक है ना। तो एवरेज, एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो हम अगर सम ले, एक मिनट इसको रब कर दूं, ऐसा नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको। लेट सॉल्व अगर करे अगर इसको, तो कुछ थोड़ा स्टेटमेंट वाइज लिखे तो कुछ ऐसा लिखे आ जाएगा, लेट रवि गॉट x मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। हमको मालूम है एवरेज इज एटलीस्ट 60 दिया है,
और आपको अगर एवरेज का फॉर्मूला मालूम होगा तो आपको बताया था 10th में भी 9th में भी आया होगा, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज कितना दिया, एवरेज इज एटलीस्ट 60, यानी एवरेज एटलीस्ट 60 मतलब एवरेज जो है कम से कम 60 होना चाहिए, यानी 60 और 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप सोच के लेस देन साइन नहीं डालने का, आप लोग उल्टा साइन डाला करो, ग्रेटर देन, क्योंकि इंग्लिश में उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द मार्क्स, यानी इन सब का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो यहां से सम कुछ इस तरीके से चलेगा, ये बन जाएगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 180, एक्स विल बी ग्रेटर इक्वल टू 180 माइनस 145, यानी एक्स की वैल्यू 35। इसका मतलब क्या हो गया ना, अगर आप लोग समझ के समझो तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, रवि को है ना मिनिमम मार्क्स चाहिए था। देखो एक्स को वो लोग ने बोला कि मिनिमम मार्क्स रवि को कितना मिलना चाहिए, तो अगर उसको है ना 35 मार्क्स मिलता है ना, यहाँ पर 35 या 35 से ग्रेटर मार्क्स मिलता है ना, 35 या 35 से ज्यादा नहीं, एक्स की वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 35, 35 और 35 से ज्यादा मार्क्स मिलेगा ना, तो उसका एवरेज 60 और 60 से ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको चाहिए तो लास्ट स्टेटमेंट ऐसा भी लिख लो, रवि रवि must obtain Ravi must obtain a minimum of 35 marks to have an average of at least 60 marks. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22। मैं अभी क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को थोड़ा शॉर्टकट में लिख के बताता हूं। To receive a grade in a course, one must obtain an average of 90 marks or more. तो किसी को है ना ग्रेड ए लाने के लिए उसको एवरेज कितना होना चाहिए, 90 मार्क्स एंड मोर। ठीक है, 90 और 90 से ज्यादा होना चाहिए उसका ग्रेड। ठीक है ना, तो सुनीता को क्या हुआ, फर्स्ट 4 एग्जाम में उसके 4 मार्क्स मिले हैं, पहले 4 एग्जाम में, सेकेंड थर्ड और 4th एग्जाम में उसको ये मार्क्स मिले। क्या क्या मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट टेस्ट में, इधर थोड़ा लिख देता ना, फर्स्ट टेस्ट में उसको 87 मार्क्स मिले हैं, सेकेंड टेस्ट में उसको 92 मिला है, थर्ड में 94 मिला है, और फिर 4th में 95 मार्क्स मिला है। ठीक है, और बोलता है कि ना 5th टेस्ट में उसको कितना कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम x मार्क्स लाना पड़ेगा, हम ऐसा मान लेते हैं, ताकि उसका एवरेज 90 या 90 से ज्यादा आ जाए, यानी उसको ग्रेड ए लाना है। ग्रेड ए लाने के लिए उसको एवरेज कितना चाहिए, 90 और 90 से ज्यादा। तो एवरेज जो है सुनीता का, जो एवरेज है वो ग्रेटर या इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो एवरेज का अभी हमने फॉर्मूला देखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर इक्वल टू 90। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे ये पूरे को, तो इसका टोटल आ जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर इक्वल टू 90। तो ये बन जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 450। तो एक्स हो जाएगा 450 माइनस 368, यानी एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 82 आ गई। इसका मतलब फाइनली सुनीता शुड स्कोर, सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और सॉरी 8/2 82 है, सॉरी मैं 8/2 लिख दिया, 82 सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों स्मॉलर देन 10 है और दोनों का सम
11 है, ठीक है ना। देयर सम इज मोर देन 11, सॉरी मोर देन 11 है, एक सेकेंड, सम इज मोर देन 11 लिखा है, सम इज मोर देन 11, दोनों का एडिशन 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर समझ लेते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के, वो भी कंसेक्यूटिव। देखो ऑड नंबर वैसे तो ये होते पॉजिटिव नंबर 1 3 5 7 9 11 ये होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला नंबर 1 लेता हूं तो दूसरा नंबर 1+2 है। अगर मैं पहला नंबर 3 लेता हूं तो दूसरा नंबर 3+2 है। अगर मैं पहला नंबर 9 लेता हूं तो दूसरा नंबर 9+2 है। यानी अगर मैं पहला नंबर x लूंगा तो आपका जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो अगला कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो x+2 होगा, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, अगर स्टार्ट करूं तो लेट पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+2, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है, ये इसका काम तो हो गया। बोथ आर स्मॉलर देन 10, बोथ आर स्मॉलर देन 10, ठीक है ना। बोथ आर स्मॉलर देन 10 यानी x भी स्मॉलर देन 10 होगा और जो x+2 है वो भी स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा, आगे बढ़े अगर सम में, तो हमारा सम ये है, सम देयर सम इज मोर देन 11, यानी ये जो दो नंबर आपने लिया है ना, ये जो दो नंबर आपने लिया है ना, इन दोनों का सम मोर देन 11 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 11, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि खाली इधर मोर देन बोला गया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x+2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 11-2, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x इज ग्रेटर देन 4.5। अब मेरी एक बात सुनो, ये दोनों नंबर थे ऑड नंबर, ऑड नंबर दोनों ऑड नंबर है, 4.5 से बड़े नंबर। तो आप लोग देखो 4.5 से बड़े नंबर, ऑड नंबर पहले तो मैं लिख देता हूँ, ऑड नंबर में पहले तो लिख देता हूँ 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना, ऐसा जाते रहेंगे। दोनों 4.5 से बड़े ऑड नंबर कौन कौन से, तो 4.5 से बड़े ऑड नंबर ये 5 7 9। अच्छा हम 11 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू लेस देन 10 दी गई है, ठीक है। तो अब मेरा x की वैल्यू क्या क्या बन गई, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x विल बी 5 7 और 9। लेकिन अब एक बात समझो, हमको दोनों नंबर चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अगर मैं x 5 लूं तो जो दूसरा नंबर है वो x+2 हो जाएगा, यानी 5+2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं x 7 लूं, अगर मैं 5 लिया तो अगला 7 बना, अगर मैं 7 लिया पहला तो अगला क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। लेकिन अब मैं अगर 9 लेता हूं, अब मैं अगर 9 लेता हूं x को, तो अगला क्या बन जाएगा, अरे 11 बन जाएगा ये तो। और हम जानते हैं x+2 भी क्या होना चाहिए, लेस देन 10, इसलिए हम 9 को यहां पर नहीं लेंगे। तो हमारा जो दो नंबर है वो कौन कौन सा बनेगा, जो दो नंबर का पेयर है वो क्या बनेगा, या तो 5,7 और 7,9। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि हमने 9 क्यों नहीं लिया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 25 बोले फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, नहीं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो लॉन्गेस्ट साइड किस पे डिपेंडेड है, शॉर्टेस्ट साइड पे, यानी हमको शॉर्टेस्ट साइड मालूम पड़ेगा तो ही तो लॉन्गेस्ट साइड निकाल पाओगे ना। और लास्ट में पूछा भी क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर।
अब क्या बोला है, लॉन्गेस्ट साइड इज, तो लॉन्गेस्ट साइड को मैं क्या ले लेता हूं, लेट, तो लॉन्गेस्ट साइड इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी 3 गुना शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड यानी एक्स, यानी लॉन्गेस्ट साइड पर क्या बन गया 3x। अब जो तीसरा साइड बचा क्या है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, जो थर्ड साइड है वो कितना है, ईस यानी इक्वल टू, लिखा गया है 2 सेंटीमीटर कम है, लेकिन किससे, 2 सेंटीमीटर किससे कम है भाई, लॉन्गेस्ट साइड से, यानी लॉन्गेस्ट साइड अपना कितना था भाई 3x, ठीक है ना, यही तो रहा ना, लॉन्गेस्ट साइड से ही 2 सेंटीमीटर कम हुआ। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और तीनों तीनों साइड मिल गया, बोलने का मतलब। अब क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर जो है हमारा एटलीस्ट, पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अच्छा एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो मिनिमम होगा ना, साइन उल्टा डालने का, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, एडिशन ऑफ बाउंड्रीज, यानी x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल टू 61, 61 यानी 61 भाई, 61 तो 61 ही होता है, ये बन गया 7x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 61, तो 7x इज ग्रेटर इक्वल टू 63, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ जो हमने x लिया था, फाइनल आंसर मिल गया हमारा 10, द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इस 9 सेंटीमीटर, यानी हमारा अगर 9 और 9 से ज्यादा होगा ना, तो हमारा पेरीमीटर जो है 61 और 61 से ज्यादा निकल पाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट सम काफी लंबा है, मैं पूरा सम नहीं लिख रहा हूं, लिखा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ लेंथ, बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, यानी एक आदमी के पास एक लकड़ा है, लकड़े का बोर्ड है, ठीक है, लकड़े का बोर्ड है, ठीक है, या समझो ना हम लकड़े का बोर्ड ना लेके हम एक ना डंडा ले लेते हैं, एक लॉग ले लेते हैं ना, एक मोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं लॉग का, ठीक है, ठीक है, एक बड़ा सा लकड़ा है कितने सेंटीमीटर का, 91 सेंटीमीटर का। अच्छा, आगे लिखा है उसको उसने 3 पार्ट में काटा, अब वो छोटा बड़ा इक्वल काटा कैसे मेरे को मालूम नहीं, तो एक पार्ट में काटा, दूसरे पार्ट में काटा, 3 पार्ट में काटा, छोटा बड़ा इक्वल मुझे पता नहीं, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, लिखा है द सेकेंड लेंथ इज, सेकेंड लेंथ जो है, सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टर, ऐसा लिखा हुआ है, और लिखा है थर्ड लेंथ इज, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस as long as, twice as long as shortest, ऐसा सब लिखा हुआ है, ठीक है। और what are the possible length of shortest side, ठीक है, what is the possible length of shortest side if the third piece is at least 5 सेंटीमीटर long than second, थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस इज 5 सेंटीमीटर देन सेकेंड, ऐसा कुछ लिखा है, चलो ना अभी देखते हैं क्या होता है। सेकेंड लेंथ यानी ये है ना, मैं कलर, पेन का कलर बदलता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। सेकेंड लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, शॉर्टर पे, शॉर्टेस्ट पे, ठीक है ना, और थर्ड लेंथ भी किस पे डिपेंडेंट है, शॉर्टेस्ट पे, तो सीधी बात है, ना तो ये शॉर्टेस्ट रहा ना तो ये शॉर्टेस्ट रहा, शॉर्टेस्ट तो ये हो गया ना, ठीक है ना, तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। अब सेकेंड वाला क्या बोला, सेकेंड लेंथ इज यानी इक्वल टू, जो सेकेंड लेंथ होगा, सेकेंड लेंथ कितना हो जाएगा, इज यानी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट से 3 ज्यादा, यानी सेकेंड लेंथ क्या हो गया, x प्लस 3। अच्छा, थर्ड लेंथ, थर्ड लेंथ कितना है, थर्ड लेंथ इज यानी इक्वल टू
ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 गुना, एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट यानी उससे 2 गुना, 2 गुना है, शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है, ठीक है ना। तो थर्ड लेंथ की लेंथ कितनी हो गई 2x। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना, ये 3 टुकड़े तो कट गए, मान लो एक टुकड़ा ये रहा x, एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा है x+3, और एक टुकड़ा थोड़ा और छोटा है उससे 2x। क्या आपको नहीं लगता इन तीनों को, ये 91 ही सेंटीमीटर इन तीनों का जोड़ निकलेगा? इन तीनों को जोड़ूंगा तो 91 सेंटीमीटर से तो बड़ा तो नहीं निकलेगा, एक बात की तो पक्की गारंटी है। हो सकता है कि तीनों को ऐड करने पर 91 ही बने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, 91 बनना चाहिए है ना, 91 से ज्यादा तो नहीं निकलेगा, वो बात की तो पक्की है, वो बात पक्का है। लेकिन हो सकता है ना भाई, काटते काटते छोटे मोटे टुकड़े गिर गए हो, तो 91 से जब उसको वापस जोड़ूंगा, जब मैं इसको काटा होगा, इसको काटा रहा होगा, तो हो सकते हैं अंदर से छोटे मोटे टुकड़े, आसपास के छोटे टुकड़े गिर गए होंगे नीचे, जब इसको जोड़ूंगा तो 91 से, या तो अगर नहीं टुकड़े गिरे होंगे तो 91 निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, उससे कम निकलेगा, लेकिन 91 से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो साइन हमको है ना कैसे लगाना है, क्वेश्चन को पढ़कर समझना है, फिर ये साइन हम पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो क्या नॉर्मल सॉल्यूशन है, 2x + 3 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 19, 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 - 3, तो x 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22, यानी थर्ड पीस जो है वो 22 के बराबर या उससे कम निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ चुका है। अच्छा, एक और चीज इसमें बोला गया है, एक और चीज इसमें बोला गया है, आप पढ़ोगे तो इसमें बोला गया है थर्ड पीस इज एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। थर्ड पीस, एक मिनट इधर नहीं लिखता हूं, थोड़ा इसको हटाता हूं, लिखा है थर्ड पीस जो है वो 3 सेंटीमीटर एटलीस्ट ज्यादा है। थर्ड पीस, एक लाइन लिखा है लास्ट में, थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट साइड, ये लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके सेकंड पार्ट है सम का, ठीक है, उसी में लिखा हुआ है। जो थर्ड पीस है जो कि 2x है, थर्ड पीस 2x ही तो है, एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम, कम यानी लेस, लेकिन हम इंग्लिश में करेंगे तो ग्रेटर बन जाएगा, तो उतना और उतने से ज्यादा, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्ट साइड से। तो शॉर्ट साइड मेरा कितना निकला, शॉर्ट साइड मेरा कितना था, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्ट, नहीं सेकेंड साइड लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड लिखा है, सेकेंड लिखा है इधर। तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, सेकेंड से, तो x + 3 से 5 ज्यादा है, तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू 8। तो ये जो फाइनल जो आपका x निकला है, ये जो है 22 से कम होगा या तो 8 से ज्यादा निकलेगा, तो ये सारे कंडीशन सेट हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट